बॉलीवुड ने मुंबई पुलिस का ऐसा इमेज लोगों के दिमाग में बैठा दिया है कि मानो वहां का हर इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम हो। बट मुंबई में बढ़ते हुए क्राइम का जो हाल है वो देखकर सिर्फ मुंबईकर्स ही नहीं पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि आताबाजी सटक ली। मतलब खुलेआम सलमान खान जैसे सेलिब्रिटीज के घर के बाहर फायरिंग हो जाती है और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े पॉलिटिशियन को उनके सिक्योरिटी पर्सनल के सामने ही मार दिया जाता है। बताइए, बाबा सिद्दीकी जो कि उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि महाराष्ट्र के रूलिंग कोलिशन का हिस्सा है, सोचे कि सरकार अपने ही लीडर्स को नहीं बचा पा रही तो जनता का क्या होगा। लगता है वही होगा जो मंजूर लॉरेंस बिश्नोई होगा। यस, इन क्राइम्स को अंजाम देने का आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगा है जो साबरमती जेल में बंद है। मतलब गांधी जी की स्टेट के जेल में ये हाल, वेरी बैड। और जेल में बैठे बैठे ही इन भाई साहब ने एलिजली पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी मरवाया, कनाडा में म्यूजिशियन एपी ढिल्लन के घर फायरिंग करवा दिया और एक्टर गिप्पी गैरवाल के घर के बाहर शूटिंग को अंजाम दिया। मतलब जेल के अंदर रहकर भी इतनी प्रोडक्टिविटी। एक हमारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, लो प्रोडक्टिविटी के लिए बस ऑफिस के टॉक्सिक माहौल को ब्लेम करते रहते हैं, और उधर कोई है जो जेल के अंदर बैठे बैठे अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है। सवाल है कि जेल के अंदर रहकर भी ये गैंग इतनी ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? तो इसका जवाब है फॉरेन कोलैबोरेशन। साउंड्स टू कॉर्पोरेट ना, बट दैट्स द रियलिटी। इस गैंग का सारा ऑपरेशन 3 यूएस बेस्ड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई, गोल्डी ब्रार और रोहित गुड्डार देखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दाऊद इब्राहिम की तरह अपने सिंडिकेट को काफी एक्सपैंड कर चुकी है और पिटी क्राइम से स्टार्ट करते हुए आज ये गैंग बिग एक्सटॉर्शन और हाई प्रोफाइल मर्डर्स करती है। बिग क्लैप फॉर जेल ऑफिशियल जिन्होंने इस गैंग लीडर के करियर ग्रोथ के लिए जेल के अंदर इतना अच्छा माहौल दिया है। मतलब जेल के अंदर क्रिमिनल्स को भेजा जाता है कि वो सुधर के बाहर आएंगे, पर इंडिया के जेल में क्रिमिनल्स खुद को नहीं सुधारते बट अपने क्राइम को सुधार देते हैं। तू पॉकेट मारी के केस में अंदर आया है, अब तू मर्डर कर। लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान से दुश्मनी है ये तो समझ आता है, क्योंकि सलमान भाई पर काले हिरन को मारने का आरोप लगा था और बिश्नोई समाज को उसका बदला चाहिए। बाबा सिद्दीकी ने किसी जमाने में अपने इफ्तार पार्टी पर सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराई थी। एक इफ्तार पार्टी पर अगर लॉरेंस बिश्नोई और सलमान की भी दोस्ती करा देते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। पर सवाल है कि आखिर इस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा? अकॉर्डिंग टू अ सोशल मीडिया पोस्ट जिसको पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें लिखा गया है कि बाबा सिद्दीकी को मारने की वजह है उनकी सलमान से दोस्ती। पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि बाबा सिद्दीकी एक जमाने में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में चार्ज थे और जो भी सलमान और दाऊद की मदद करेगा उसका यही हाल होगा। हालांकि पुलिस इसमें बिजनेस और पॉलिटिकल राइवलरी एंगल भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसलिए अभी जांच पूरी होने देते हैं और हम बात करते हैं इस केस के पॉलिटिकल इंपैक्ट की। महाराष्ट्र में इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले बाबा सिद्दीकी की किलिंग बीजेपी लेड अलायंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। सिद्दीकी अजीत पवार की एनसीपी के मेंबर थे और जब से लोकसभा इलेक्शंस में महायुति अलायंस ने खराब परफॉर्म किया है तब से बीजेपी और एनसीपी के बीच टसल चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के लिए एनसीपी को ब्लेम किया था कि एनसीपी बीजेपी के फेवर में वोट ट्रांसफर नहीं करा पाई। ऊपर से आरएसएस ने कह दिया था कि बीजेपी वर्कर्स को पार्टी का अजीत पवार के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं आया था और अब एनसीपी को मौका मिल गया है बीजेपी पर अटैक करने का। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के लिए अजीत पवार की एनसीपी ऑलरेडी स्टेट होम मिनिस्ट्री को ब्लेम करना चालू कर चुकी है। जितकं भयंकर आहे तितकं मुंबईच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने तेवढंच भयंकर आहे आणि एखाद्या साधारण व्यक्तीला मारलं तर आपण समजून घेऊ शकतो की काय याला सुरक्षा व्यवस्था नसेल, बट सबसे ज्यादा सवाल देवेंद्र फडणवीस के फंक्शनिंग पे उठ रहा है। आफ्टर ऑल ही इज द होम मिनिस्टर और पिछले एक साल में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको लेकर फडणवीस ऑपोजिशन के निशाने पर है, चाहे वो प्रो मराठा कोटा प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज का इंसिडेंट हो या फिर बदलापुर सेक्सुअल असॉल्ट केस के अक्यूज का इनकाउंटर। लोकसभा इलेक्शंस में महाराष्ट्र में बुरी परफॉर्मेंस के बाद महायुति अलायंस के अगेंस्ट असेंबली इलेक्शन से पहले चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to channel India Today and Aaj Tak।